मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह ने सलीब पर जो दूसरा कलमा अदा किया, यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले जो लफ्ज़ थे वो कुछ इस तरह से थे। जब हम लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 43 आयत को पढ़ते हैं तो 43 आयत में हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला जो दूसरा कलमा है वो कलमा यही है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम यूनानी बाइबल में इस आयत को पढ़ते हैं तो यूनानी बाइबल में फिरदौस की जगह जो लफ्ज़ है वो है पैराडीसोस लफ्ज़ है। नए अहदनामे में फिरदौस असल में वो जगह है जहाँ मरने के बाद हर ईमानदार जाएगा। उस जगह को फिरदौस कहा गया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि फिरदौस खुदा की हजूरी की भी जगह है, यानी फिरदौस में खुदा खुद रहता है, फिरदौस में खुदा रहता है, फिरदौस में ही खुदा रहता है। इसके अलावा फिरदौस बिल्कुल ऐसे है जैसे बाग़ अदन है। जिस तरह बाग़ अदन में खुदा आदम और हवा के साथ रहता था, उसी तरह से फिरदौस में भी खुदा रहता है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु सलीब पर एक ऐसे डाकू से मुखातिब था जो यीशु को बेकसूर और बादशाह मान चुका था। जब हम इस कलमे की आसपास की आयत को देखें तो हमें पता चलता है कि यीशु के दोनों तरफ एक एक डाकू था। एक डाकू यीशु मसीह पर इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, उस पर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन जो दूसरा डाकू है, कलाम में लिखा है कि वो यीशु पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, बल्कि वो यीशु को बादशाह मानता है, वो यीशु को बेकसूर मानता है, बल्कि वो दूसरे को भी झिड़कता है कि तू इसके बारे में ऐसा क्यों कहता है। हम सलीब पर लटके हैं तो अपने गुनाह की वजह से लटके हैं, लेकिन अगर ये सलीब पर लटका है तो ये गुनाह की वजह से नहीं लटका, ये बेकसूर लटका है। तो ये डाकू असल में यीशु मसीह को बादशाह भी मान लेता है और यीशु मसीह पर ईमान भी ले आता है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु पर जब कोई ईमान लाता है, यीशु को जब कोई बादशाह मान लेता है तो वो फिरदौस में जाता है। आमीन। जब हम यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ें तो 16 आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी इकलौते बेटे पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो हमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि एक डाकू यीशु मसीह पर ईमान ले आया, एक डाकू ने यीशु को बादशाह मान लिया, और जब वो ईमान ले आया, जब उसने बादशाह मान लिया तो फिर ये फिरदौस में क्यों ना जाएगा, ये खुदा की हजूरी में क्यों ना जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह इसलिए इस डाकू से वादा करता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम यीशु मसीह के इस वादे को देखें तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ऐसा वादा कर सकता था क्योंकि यीशु मसीह के पास इख्तियार है। जब हम यूहन्ना की अंजील ही को पढ़ें, उसके 14 बाब और उसकी 6 आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। जब हम इन लफ्ज़ों पर गौर करें तो यीशु मसीह के लफ्ज़ कुछ इस तरह से हैं, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी फिरदौस में जाने की राह मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो मेरे अजीज़ों, इन
बातों पर जब हम गौर करें तो हमें साफ तौर पर समझ आएगी कि यीशु के बगैर कोई भी फिरदौस में नहीं जा सकता, हमेशा की ज़िंदगी में नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु ही फिरदौस में जाने का रास्ता है। यीशु ही हमेशा की ज़िंदगी में जाने का रास्ता है। यीशु ही जन्नत में जाने का रास्ता है, और यीशु ही खुदा से मिलाने का वसीला भी है। यीशु के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आता। तो इन बातों को हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है कि यीशु के बगैर फिरदौस और जन्नत का कोई भी तस्वुर नहीं है। अगर कोई शख्स कहे कि मैं यीशु पर ईमान नहीं लाता, मैं यीशु को कबूल नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं जन्नत में चला जाऊंगा, फिर भी मैं फिरदौस में चला जाऊंगा, फिर भी मैं हमेशा की ज़िंदगी में चला जाऊंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो मेरे अजीज़ों, सलीब पर जब डाकू यीशु पर ईमान लाया तो यीशु ने अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल किया, और यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि ठीक है, तेरी बात बहुत अच्छी है, तू मुझ पर ईमान लाया है तो मैं तुझे फिरदौस में लेकर जाऊंगा। यीशु ऐसा नहीं कहता, बल्कि यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि मैंने भी वहीं होना है। आमीन। तो तू भी मेरे साथ वहीं पर होगा। तो मेरे अजीज़ों, आज हम जब इस दूसरे कलमे को देख रहे हैं तो ये दूसरा कलमा हमें सिखाता है कि जन्नत में जाने का जो वसीला है वो यीशु है, फिरदौस में ले जाने का जो वसीला है वो यीशु है, बाप से मिलाने का वसीला जो है वो सिर्फ यीशु है। इसलिए अगर हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम फिरदौस में जाना चाहते हैं, अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं, तो फिर यीशु के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। हमें यीशु को कबूल करना पड़ेगा, हमें यीशु पर ईमान रखना पड़ेगा, हमें यीशु को बादशाह मानना पड़ेगा। और आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन हम यीशु पर ईमान ले आएंगे, जिस दिन हम यीशु को बादशाह मुंतखब कर लेंगे, उसी दिन यीशु हमें अपने साथ फिरदौस में ले जाएगा, हमेशा की ज़िंदगी में ले जाएगा। अगर हम जाना चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, तो आज ही यीशु पर ईमान लाएं, आज ही यीशु को अपना बादशाह मानें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन।